am Suman Shekhar Suman. Welcome once again to Movers and Shakers. दोस्तों, पिछले दिनों हमारे यहां धड़ाधड़ न्यूक्लियर टेस्ट हो गए। भारत ने 3 दिन में 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए। न्यूक्लियर टेस्ट की खबर सुनकर पाकिस्तान के जनाब नवाज शरीफ इतने घबरा गए जितने कि लोग HIV टेस्ट के रिपोर्ट देखकर भी नहीं गए। हमें पता चला है कि जिस समय भारत में ये विस्फोट हुए उस समय जनाब नवाज शरीफ शेव कर रहे थे। तुझको देख, वैसे पता नहीं कौन सी ब्लेड इस्तेमाल करते हैं, बड़ी रफ शेव होती है उनकी। खैर, तभी अंदर से आवाज आई, अजी सुनते हो, पता है ना भारत ने क्या कर दिया है? अरे न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दिया, कुछ करो। नवाज बेचारे शरीफ थे, बोले अरे भारत हम पर अटैक नहीं करेगा। बेगम चिल्लाई, और हमारे दिलों पर जो अटैक कर रहा है उसका क्या? कराची की गली गली में औरतें गा रही हैं। यह सुनकर नवाज शरीफ को गुस्सा आ गया और अगले दिन 6 बम फोड़ दिए। बस यार, मर जाऊंगा। लेकिन हमारे एक्सप्लोजन का यूएस जासूसी सैटेलाइट को पता नहीं लगा। इसकी जांच हुई तो पता लगा कि उस दिन जासूसी कैमरास ममता कुलकर्णी की शूटिंग कवर कर रहे थे। वेलकम बैक। चलिए, इंडिया न्यूक्लियर हो गया, वरना हम तो समझते थे कि हमारे पास सिर्फ ऑल क्लियर है, वो भी ZPTO वाला। यह बात अलग है कि ZPTO क्या बाल है, मतलब क्या बला है, आज तक किसी के समझ में नहीं आया। ऑल क्लियर से रूसी गायब और न्यूक्लियर से चाइनीज। लेकिन कुछ भी हो, मान गए अटल जी को। अमेरिका की गोली का जवाब बॉम्ब से दिया। गोली? कौन सी गोली शेखर? अरे वही नायगरा वायगरा जो मर्दानगी बढ़ाती है। वो गोली खाकर भले ही आधे घंटे के लिए मर्द बन जाएं, लेकिन हमारे न्यूक्लियर टेस्ट ने तो हमें परमानेंट मर्द साबित कर दिया। वरना हम इंडियंस को तो अपनी ताकत और मर्दानगी का सर्टिफिकेट लेने के लिए बंगाली तांत्रिक हमाल खां के पास जाना पड़ता है, या फिर 150 रुपए वाली चमत्कारी अंगूठी पहननी पड़ती है। सुपर डीलक्स। लेकिन हमारे यहां स्वदेशी न्यूक्लियर बॉम्ब भले ही चल जाएं, लेकिन विदेशी गोली बिल्कुल नहीं चल सकती। वो इसलिए क्योंकि कल्लू राम $8 की एक वायगरा गोली खरीदने के बजाय किसी फुटपातिया डॉक्टर से 5 रुपए की शिलाजीत नहीं खरीद लेगा। लेकिन जब से न्यूक्लियर टेस्ट हुए हैं, तब से साधु सन्यासियों ने बम बम भोले की जगह बॉम्ब बॉम्ब बोले बोलना शुरू कर दिया। सरकार ने जैसे ही सुना कि इंपोर्टेंट लोगों के लिए एक गोली मार्केट में आई है, उसने एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर दी। रिटायरमेंट की एज 2 साल और बढ़ाकर 60 साल कर दी। अंदर की बात बाद में पता लगी कि सरकार नहीं चाहती कि लोग जल्दी रिटायर होकर घर में खाली बैठे और अमेरिकी गोली खा खाकर इंडियन पॉपुलेशन का बाजा बजाए। लेकिन इस गोली के आने के बाद फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट वाले बहुत रो रहे हैं। उनका एक ऑफिसर बोला, शेखर भाई, पहले हमारा नारा था 2 या 3 बच्चे बस, लेकिन आजकल गोली खाकर बुढ़े लोग भी कहने लगे 2 या 3 बच्चे बस। दिल्ली में पिछले दिनों नर्सेस की हड़ताल ने हालत खराब कर दी। हॉस्पिटल से मरीज गायब हो गए। इनमें से कुछ तो वो मरीज थे जो इन खूबसूरत नर्सों की वजह से मरीज बने थे, और बाद में वो इन नर्सों के साथ नारे लगाते हुए पाए गए। और दूसरे वो जिन्हें अस्पतालों में दवाई देने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो बेचारे मजबूरी में हवा हो गए। मेरा एक मित्र है, उनकी पत्नी एक बड़े हॉस्पिटल में नर्स है, लेकिन बेचारे जब भी बीमार पड़ते हैं अपनी बीवी के हॉस्पिटल में नहीं जाते। मैंने पूछा, भाई क्या बात है, वहां क्यों नहीं जाते? वो बोले, जाऊं कैसे यार, वहां अपनी बीवी को भी सिस्टर बोलना पड़ता है। आजकल हर आतंकवादी समझदार हो गया। अब अपने जम्मू एंड कश्मीर के आतंकवादियों को ही लीजिए, उनके पास आजकल साइनाइड बुलेट और सिगरेट डेटोनेटर जैसे हाईटेक आर्म्स हैं। यानी कि हो सकता है कि आप शान से अपनी रेड एंड व्हाइट सुलगाएं और धमाके आपको ब्लैक एंड व्हाइट बना दें। हाईटेक आतंकवाद। इसी तरह ट्रेन में 2 यात्रियों में बहस चल रही थी। एक ने बड़े जोर शोर से कहा, हमारे देश में मार्क्सवाद आया और चला गया, फिर समाजवाद आया, वो भी चला गया, अब आतंकवाद आया है, वो भी चला जाएगा। तभी एक ऊपर के बर्थ पे सोए आदमी हड़बड़ा के उठा और बोला, भैया लेकिन जब इलाहाबाद आ जाए तो मुझे जगह देना, कहीं वो भी ना चला जाए। और अब हम लेते हैं एक कमर्शियल ब्रेक, यानी मूवर्स एंड शेकर्स टाइप ऑफ ब्रेक। आपकी सांस हमेशा ताजा रहती है? हाँ। आपके दांत चमकते हैं और लोग लव चुंबक की तरह आपसे चिपकते हैं। आपको एकांत चाहिए? पेश है खालो बासी सांस की गोलियां। एक तरफ से साफ हवा अंदर आए और सड़ेली हवा बाहर जाए। इसे खाते ही लोग आपसे दूर भागेंगे।
और आपको मिलेगा एकांत। थैंक यू। आपको शायद पता ना हो लेकिन मेरी पैंट बहुत बेईमान है। शर्ट ही नहीं, क्योंकि शर्ट पीटर इंग्लैंड की है। एन ऑनेस्ट शर्ट। अभी तक मैंने आदमी बेईमान और ईमानदार सुने थे पर कपड़े नहीं। लेकिन इस कंपनी की पॉलिसी समझ में नहीं आई, जब शर्ट ईमानदार बनाई तो पैंट क्यों नहीं, जबकि पैंट जब देखो जहां देखो बेईमानी करती रहती। तो अब जरूरत है एक ऑनेस्ट पैंट की। इसी तरह एक टूथपेस्ट का कहना है अ वर्ल्ड लीडर इन ओरल केयर। कमाल है, मैं तो अभी तक बिल क्लिंटन को समझता था। यानी दुनिया रोज क्रिएटिव हो रही है, लेकिन हमारे एक सीरियल में आलोकनाथ पिछले 6 महीने से चिल्ला रहे, विशाल मर चुका है बीना जी, वो मर चुका है, वो मर चुका है मीरा जी, वो मर चुका है, वो मर चुका है मीरा जी, वो मर चुका है। अब विशाल मरा कि नहीं ये इंक्वायरी सीआईडी को देनी पड़ी। सुना है स्पेन के एक बार ने एक इनामी योजना चलाई है। इस बार में शराब पीने वालों को एक ड्रिंक के साथ एक किस भी दिया जाए। Sorry, I think it's going to be a bit of a pain, but still let's go to Spain because the rain in Spain starts smiling the climb. साकी हमारे यहाँ होती थी पुराने जमाने में। आजकल तो खाकी पैंट पहने कंधे पर गंदा कपड़ा डाले वेटर होते हैं हमारे बार में, जो बड़ी जोर शोर से चिल्लाते हैं, अबे छोटू 3 नंबर के टेबल पर एक अद्दा पानी के साथ एक कांदा भी दे दीजिए। दोस्तों, हमारे पहले मेहमान के पहले एल्बम सुनो ने सबका दिल जीत लिया और इनका दूसरा एल्बम सिफर यानी कि 0 अब सफर करके नंबर 1 की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम लकी अली। Thank you, Lucky, for coming here. My pleasure. Lucky, how lucky is Lucky to be Lucky Ali? How lucky is Lucky to be Lucky Ali? Well, Lucky is just a name, not a fortune. My parents named me Lucky. That was a pet name. But I grew up as Maqsood Mahmood Ali, which is my real name. And क्या तुम्हें जिंदगी की शुरुआत में, इससे पहले कि जब तुमने सिंगिंग टेक अप की, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी? I did have to work. Very hard. Well, hard as anybody else, any common man on the street. अच्छा. So my jaddojahed was not more bigger than his or his bigger than mine. I think all of us go through the same path. क्या क्या किया तुमने उसके पहले? I did lots of other things. I worked with horses. I was an agriculturist. I worked on an oil rig. I've done carpets. I've bought carpets, cleaned carpets, mended carpets, all kinds of things. But they were rich experiences. They are not something that I look down upon. I mean, today, except the carpet. No, except if I have to clean a carpet, I clean a carpet. No, the carpet is the only thing you look down upon. But you look at as just as an experience in your life. A good experience in my life. I'm happy that I went through what I went through. तुमने कैसे प्लान किया अपना करियर? I did not plan my career. It just, I would say, it was providence. It just happened. I knew how to. I mean, I had music with me. I had lots of songs, and I was in London, and I had a brother-in-law who had a studio. So everything just worked out. I did not plan it. When I वो सनम की जो उत्पत्ति हुई, जो originate किया, कैसे? How was it conceptualized? Especially the song. Where was it picturized? The song was picturized in Egypt, in Cairo, and was picturized by my friend Mahesh Mathai, who's also picturized the new song Dekha Hai Aise Bhi in Arizona. O Sanam is about something that you expect in love, and then it doesn't work out that way, and something else happens. You know, something much bigger than that expectation happens. Is it an optimistic song or is it a pessimistic song? It's a song about hope. It's about a loneliness that you felt, but you gain something more beautiful. It's about losing and gaining both. Yeah. Can we hear the song? Okay. Tell me more about your new album, Sifar. It's about journeying. It's about understanding. It's about hope and aspirations and goals in life. That's what this album is about. इसमें कितने गाने? इसमें 10 गाने हैं. 10 गाने इस एल्बम में. और इसमें तुम्हारा पसंदीदा तो खैर ये बेवकूफ़ी की पूछनी है, कौन सा गाना है?
फिर भी इसमें से जो सबसे अच्छा तुम्हें लगता है वो क्या? सारे गाने मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छा, सारे गानों में से जो एक गाना अच्छा है, अच्छा सा, वो आप सुनाना चाहेंगे? मैं उसका शेर सुनाता हूँ। गिटार पे? ओके, गिटार पर। गिटार पे। इसके लिए और चॉकलेट्स मिलेंगे। ठीक है। Our second guest in Movers and Shakers is a beautiful actress जिनकी पहली फिल्म राजा की आएगी बारात देखकर आप राजा भूल गए होंगे, बारात भूल गए होंगे, लेकिन इनका खूबसूरत चेहरा नहीं भूल पाए होंगे। इनकी दूसरी फिल्म गुलाम में इनकी खूबसूरती देखकर मुझे पूरा यकीन है कि आप इनके हुस्न के गुलाम बन चुके होंगे। वैसे जो भी इनसे मिलता है सिर्फ इनसे एक ही सवाल पूछता है, आतिका खंडाला। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम रानी मुखर्जी। Hey, where's Lucky? Here's Lucky. अच्छा, तुम्हारा मतलब लकी अली से? हाँ। उस बेचारे को बहुत जरूरी काम था, वो चला गया, सिर्फ तुम्हें मुझे अकेला छोड़ गया, इसलिए नाउ आई एम लकी। अच्छा रानी, तुम्हारी इतनी बड़ी फिल्म गुलाम रिलीज हुई है आमिर खान के साथ, तुम्हें कैसा लगता है? I don't have to answer. I don't have to answer. What's the first thing you told Amir? Actually, it was a very funny incident that took place. Like we had a very nice meeting and hi, usual. Hi, Amir, and I'm Rani, and he complimented me on my performance in Raja Did he say Kya Hai? you are Rani, I'm Raja Hindustani, kind of thing? Which rhymes so well. No. Okay. He didn't say that. But I'll tell you about this very funny incident that took place. My first shot with Amir. We're shooting the climax of the movie, and I was supposed to be running to Amir and hug him. Okay, and I'm supposed to be like, gosh, you know, he's saved from the villains, and you know, I'm supposed to hug him. And you know, the shot was such that he was standing and waiting for me, and he's like, you know, he really gets into the character. So he's supposed to be like beaten up, and so he was standing like this, and the camera is supposed to be here, you know, behind him, and I'm supposed to be running towards him. My director Vikram, he was sitting behind Amir. मतलब आमिर के पीछे बैठा था और कैमरा ऊपर मतलब पीछे था, आमिर के पीछे था। तो विक्रम ने मुझे बोला कि रानी फर्स्ट शॉट एंड ऑल आप एकदम अपना जोर लगा के आप जाइएगा और पकड़ लीजिएगा हाँ आमिर को कस के, और यू नो माय फर्स्ट शॉट विद आमिर एंड आई हैव टू रियली गिव इट वेल and the shot started and I ran so badly that both of us landed on Vikram's lap and my cameraman was searching for us. So who was lucky finally, you, Amir or Vikram? Vikram. He got both of you. अच्छा. We both landed on Vicky and that was so embarrassing because my first shot with Amir और ऐसे गिरा दिया उसको लेके? ऐसे गिरा दिया, फिर आमिर ने बोला कि अच्छा तो तुम भी कैरेक्टर में आ जाती हो। तो फिर आमिर ने बोला नेक्स्ट शॉट, अरे कोई मुझे पकड़ के देखो, मैडम आएगी तो फिर से मैं गिर जाऊंगा। और उनको क्या पता कि मैडम ये शायद जान के कर रही हूँ, आमिर को पकड़ना है तो एक बार गिरा देती हूँ, एक बार फेंक देती हूँ, तो 3-4 रीटेक्स मिल जाएंगे, अच्छा लगेगा। तो इट वाज सो एम्बैरेसिंग। अच्छा, ये जो गाना जो है जो अभी बहुत पॉपुलर हो गया है, आतिका खंडाला, ये क्या आपकी आंखों को देखकर इंस्पायर हुआ था आमिर, या कैसे वो गाना आया? वो एक्चुअली वो भी इत्तेफाक ओके। तो क्या हुआ था, वी वर शूटिंग फॉर गुलाम, मतलब गुलाम की शूटिंग हो रही थी, तो नितिन रायकर द पर्सन हु हैज रिटन द लिरिक्स वो आए और ही वाज मेकिंग आमिर हियर हिज कॉम्पोजिशंस। तो वो कॉम्पोजिशंस में एक ये आतिका खंडाला था, मतलब इट वाज वन ऑफ हिज कॉम्पोजिशंस। तो you know, it was like very interesting and Amir called all of us and he said, hey, listen to this, you know, something very nice. अच्छा ये बताओ, ये जो तुम्हारी इतनी खूबसूरत आंखें हैं, हाँ, जिधर देखती हैं एक रिश्ता सा कायम कर लेती हैं, वो था ना कभी कभी आपने कभी अपनी आंखें देखी हैं जिधर देखती हैं एक रिश्ता सा कायम कर, बहरहाल वो ये कॉन्टैक्ट लेंसेज है, अगर है वो, यू बोर्न विद दीज कॉन्टैक्ट लेंसेज? I was born with these contact lenses. You were born with this contact. Beautiful eyes. Give a big hand to a beautiful eye. अच्छा, अगर if I'm not mistaken, you are काजोल्स cousin. Yeah. कैसे ये रिश्तेदारी कैसे? My daddy and her daddy are cousin brothers. आपकी आंखों को लेकर बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते होंगे? They just see and they say that you've got nice eyes and you've got beautiful eyes. So I've stopped reacting actually. You stopped reacting? Because I know now I got these eyes. Now how many times to react? You are a Bengali. I am a Bengali. You are a Bengali. Yeah. Born in Calcutta. No, I'm born here. तो तुम्हें रसगुल्ले बहुत पसंद होंगे फिर? रसगुल्ला. Yeah. इसे फाड़ो, इसके बीच में से एक मछली भी निकलेगी. Ah, really? Try it. Try it. It's nice. मैं खिला दूँ? No, can I have half of this? Yeah. Can I You have? have half. Oh, okay. Oh. Happy birthday.
Okay. Issue. तो क्वेश्चन है वैसे. Okay. हाँ फिर. You're too funny. Am I? Okay. What has been your most memorable moment working in Ghulam? Or the funniest? Funniest I told you. Yes. And that was rather embarrassing. But a very another incident was when we were shooting in Manali for our song, for our outdoor song. Amir had 104 temperature, and he still shot in that condition because he had the responsibility of the whole unit. So he shot with fever and. Oh, that's great. That's why Yeah. he said that Amir always works with a fever pitch. Thank you, Rani. Thank you very much.